क्या है आपका पूरा नाम राजा राम और साहू, कहाँ के निवासी हैं? कृष्णारी बाग ललितपुर। कल आपने जिलाधिकारी को प्राइवेट स्कूलों में जो किताबों का मामला चल रहा है उसको लेके एक शिकायत पत्र दिया था। क्या है पूरा मामला और क्या कहना चाहेंगे इस मामले में? भाई, शिकायत पत्र जो हमने दिया था वो किताबों में चल रहे भ्रष्टाचार के खिलाफ दिया था। हम विद्यालय गए, विद्यालय ने कहा कि आप लकी बुक डिपो से बुक्स खरीद लो। हम लकी बुक डिपो गए, वहाँ 3590 रुपये की हमने बुक्स ली, जिसका कोई उन्हें वैदिक बिल नहीं दिया। अब वो बुक्स जो है वो कोई वैलिड नहीं है, मतलब प्राइवेट बुक सेलर की हैं। एनसीईआरटी की कोई बुक नहीं थी उसमें। जब एनसीईआरटी की बुक नहीं थी तो हमें लगा कि ये गलत है सीधा सीधा। एनसीईआरटी की रूलिंग कहती है कि 300-350 से ज़्यादा कोर्स नहीं होता है उसका। तो फिर हमने इसके लिए कलेक्टर साहब से मुलाकात करी। और कौन सी क्लास में पढ़ता है आपका बच्चा? 3rd क्लास में और कितने की किताबें आई थी? 3590 रुपये की सिर्फ किताबें थी, उसमें कॉपी वगैरह भी? नोटबुक चला के। नोटबुक मिला के। हाँ। और स्कूल कौन सा था और स्कूल ने क्या किसी बुक सेलर को पर्टिकुलर नाम आपको बताया कि आपको सिर्फ वहाँ से लेनी है? बच्ची हमारी संस्कार वैली में पढ़ती है। और बुक सेलर के लिए तो उन्होंने जब मार्कशीट लेने गए तो उसी समय स्लिप लगा दी थी कि आपको यहीं से बुक लेना है, तो वहीं गए थे बुक लेने। और तो कहीं मिलती भी नहीं ना इनकी। कहाँ कहाँ शिकायत दी आपने? हमने धर्मेंद्र प्रधान, केंद्रीय शिक्षा मंत्री, संदीप उपाध्याय जी जो अपने स्वतंत्र प्रभार हैं, देश शिक्षा के मंत्री, और एनसीईआरटी के निर्देशक को भी हमने लिखा कि भाई एनसीईआरटी की बुक यहाँ नहीं अलाउड नहीं चल रही हैं। बाकी कलेक्टर साहब से मुलाकात करी, हमें बुक्स भी दिखाई। और उनकी तरफ से आपको क्या आश्वासन मिला है प्रशासन की तरफ से? कलेक्टर साहब ने तो पूरा समझा प्रकरण और बारीकी से समझा, और हम तो खुश हैं कि कम से कम उन्होंने कार्रवाई अमल में लाए और उन्होंने कार्रवाई अमल में की भी है। जिले के जो और अभिभावक हैं उनके लिए आप क्या कुछ संदेश देना चाहेंगे? भाई, अभिभावक को तो जागरूक रहना चाहिए। जो आपका पैसा जा रहा है, भाई आप ऑलरेडी फीस इतना महंगी देते हो, क्वार्टरली 5-5 हज़ार रुपये हर स्कूल की फीस है। जब आप फीस नहीं ज़्यादा दे रहे तो फिर बुक्स में और एनजीओ में पैसा क्यों दें हम? और फिर सरकारी मानक के हिसाब से बच्चे पढ़े ना। अब इधर उधर की किताबें क्यों पढ़वाएं? प्राइवेट बुक सेलर की किताबें तो वैसी वैलिड नहीं है। और फिर दूसरी चीज़ क्या है कि इनकी हर स्कूल में अलग अलग बुक्स चल रही हैं, तो भी शिक्षा में असमानता तो वैसी हो रही है।